Who can disseminate this information among their groups, their friends, their relatives, their family members. So we all have a responsibility. जिसमें इन्होंने हमारे ड्राइवर को ये अरेंजमेंट्स किए हैं कि कैसे गाड़ी चलाई जाए। बात करें तो वहाँ रोड की हालत भी बेहतर नहीं है। उन रोड जो भी जिसके रूल्स हैं इन्होंने हमारे ड्राइवर हजरातों को समझाया है। इससे हमारे ड्राइवर भी ये समझ रहे हैं कि सही में जो ARTO साहब ने हमें समझाया है कि कहीं न कहीं हम गलतियां कर रहे हैं जो हमें सुधारने की कोशिश करनी है। अलबत्ता जो एक्सीडेंट्स होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार में थोड़ी सी कमजोरी अभी ये है कि रोड भी सही नहीं है। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे रोडों की ये खस्ताहाली है वहाँ दूर किए जाए। मनाया जा रहा है ये इसी गर्ज से जो भी हमारे ड्राइवर हजरात जिसमें हादसा आते हैं, जैसे कि बिजथल में एक दिलदोज रोनमा वाक़ा पेश आया जिसमें 10 लोगों की जानें ज़ाया हो गई। और उस दौरान वो बारिश, बर्फ़, हिली एरिया, तो जो ही हमें वो संदेशा मिल गया तो ARTO बारामूला ने हमें संदेशा दिया कि आप फौरी तौर वहाँ पहुँचाए ताकि जो उधर कैजुअलिटियाँ हो गई या जो उधर के जो लोग हैं उनको अपने घरों पर रवाना किए। बारामूला ट्रांसपोर्ट कार्टिस की तमाम इकाइयाँ और तहसील भूंजार, तहसील उड़ी, जो भी स्टेट्स उधर से थे उनको हमने समूह को फोन किया तो हम वहाँ पर पहुँचे। इससे पहले भी हमारे प्रेसिडेंट साहबान ने ये कहा कि उधर तो जो रोड की डाटाबेस रिसर्च पे RTO कश्मीर क्या पर आने वाले दौर में फ्यूचर में इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए इस वादे के साथ कि रोड सेफ्टी इनकी प्रायोरिटी है। रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए जो साल भर की एक्टिविटीज इन्होंने कहीं न कहीं अपने एक्शन प्लान में रखी हुई है, मैं अदब गुजारिश करना चाहूंगा मोहतरम RTO साहब को कि वो अपने एक्शन प्लान और अपने ज़रूरी ख्यालात से हमें रोशनास करें। मोहतरम उसका कारण जो भी हमारा ड्राइवर से खुदा ना खास्ता कोई मक्खी भी नीचे हो जाए। मैं ये कसम खाता हूँ कि आज से इस शहर का जिम्मेदार शहरी होने के नाते एक अच्छे ड्राइवर के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए रोड The essay competition position holders are as follows. The first position goes to Fahid Fayaz from Santpura Public School, Robot. From UP. Head assistant RTO office में वो मुदस्सिर बशीर सुमो ओनर्स लाखों फैमिलीज इस देश में हर साल तबाह होती है। बिहेवियर ऑफ ए पर्सन ओवरनाइट। हम अगर एक बंदे को बोलते हैं कि सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलानी है या ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, वो सुनेगा ये बात, बट दैट डजंट मीन ही विल स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर एक बन चुका है, उसको चेंज करने में टाइम लगता है। दैट इज द रीजन वी कम अगेन एंड अगेन to you and we keep on sensitizing you about following traffic rules कि कभी ना कभी हमारी बात का असर आपके जहन पे तो करेगा, कभी ना कभी आप स्टार्ट करोगे ये अडॉप्ट करना, ये ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। There are certain basic traffic rules which we all are aware about.
चाहे वो कमर्शियल ड्राइवर है या वो एक प्राइवेट व्हीकल ओनर है या वो मोटरसाइकिलिस्ट है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट सम बेसिक रोड सेफ्टी रूल्स, जैसे कि वी हैव टू वेयर सीट बेल्ट और हेलमेट, इट इज फॉर माय ओन प्रोटेक्शन. I don't have to indulge in over speeding. I don't have to, if I am driving a commercial vehicle, I don't have to indulge in overloading. चाहे वो goods carrier है या वो passenger carrier है. We don't have to use mobile phones while driving. We don't have to drive on wrong side of the road. We don't have to drive under the influence of drugs or under the influence of alcohol. We have to respect the road signages. जहां पे कोई रोड साइनेज पे कोई मैसेज है, if we see it, we should try to follow it. ये बेसिक रोड सेफ्टी रूल्स है जो हम सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है नेग्लिजेंस, प्रॉब्लम वही है बैड ड्राइविंग बिहेवियर, अनसेफ ड्राइविंग बिहेवियर. वी डोंट इंप्लीमेंट दीज थिंग्स इन आवर लाइव्स व्हाइल ड्राइविंग. तो इसी बिहेवियर को चेंज करना हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको सेंसिटाइज करें और खुद इसको व्हाइल ड्राइविंग इंप्लीमेंट करें खुद पे. और इसी में एक बहुत बड़ा रोल बनता है. बेसिकली वी से कि रोड सेफ्टी इज एवरीवनस रिस्पांसिबिलिटी. ये यहाँ कुछ मैसेज लिखो ना थोड़ा सा, मतलब आप आगे करेंगे, इधर एक कुछ मैसेज. ठीक है. सर ये खुद ही सर ये अलग ये सारे डीलर्स हैं. अभी जो रोड सेफ्टी मंथ था उसमें हमारे यूटी कश्मीर ने पूरी कंट्री में नंबर 1 रैंक ली. हमने 1600 से ज़्यादा अवेयरनेस इवेंट्स किए. लेकिन मेरा एक ज़ाती मानना ये है कि अवेयरनेस अब बहुत हुई है. आज की डेट में कोई अनपढ़ आदमी नहीं है जिसको नहीं पता है अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, लेकिन अमल में बहुत कमी है, इम्प्लीमेंटेशन में कमी है. इसलिए हमने ये महीना जो है फरवरी और मिड मार्च तक का महीना है, हमने डिसाइड किया है कि पूरे कश्मीर में हम इस महीने को खुसूसन इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत फोकस करेंगे. मेरा अमला जो है ये दफ्तर से ज़्यादा फील्ड में होगा. ये हर एक ख़ास तौर पे जो आपके दूर दराज इलाके हैं, आपके बारामूला में भी काफ़ी हैं और इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में दूर दराज इलाके हैं जहाँ थोड़ा ज़्यादा वायलेशंस होती हैं, क्योंकि शहर में 10 एजेंसीज़ की नज़र रहती है, थोड़ा कंट्रोल रहता है, दूर दराज इलाके इग्नोर होते हैं. तो हम ये पूरा महीना जो है तमाम ट्रैफिक का जो अमला है हम ग्राउंड पे रह के इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे. और जैसे मैंने आपको बताया हम बहुत हार्श, क्योंकि अब तालीम तो होगी, अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा लोग इस पे अमल करेंगे. तो अगर जो अमल ना करते कोई पाया गया, कोई भी ड्राइवर, ख़ास तौर पे जो कमर्शियल ड्राइवर है, मैंने अपने ARTO साहिबान को बताया है कि उस पे सीरियस से सीरियस एक्शन जो है, अगर उस एक्शन में उसका जो कमर्शियल परमिट है वो कैंसिल भी करना पड़े. टू मेक एन एग्जांपल, मैंने अपने तमाम ARTO को बाख्तियार किया और हमारा पूरा महीना जो है, अगला महीना जो है, इस पे फोकस रहेगा. सर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट व्हीकल हायर नहीं कर सकता. इसके लिए मैंने तो आते हुए ही पहले अपने 5-10 दिन के अंदर ही पहला सर्कुलर जो हमने निकाला था, हमने तमाम ट्रेजरी अफसर साहिबान को तंबे किया है कि ऐसी कोई बिल ड्रॉ ना करें जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोई प्राइवेट व्हीकल एसोसिएटेड है. अगर कुछ खास एग्जांपल्स आपके पास है, कहीं हो रहा है, मेहरबानी करके हमारी नोटिस में लाइए. वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोज DDOs एंड इंक्लूडिंग द डिफॉल्टिंग डिपार्टमेंट्स एंड द ड्राइवर ऑल्सो. उसने कई सारे प्रोग्राम्स इस दौरान किए, जैसे कि अवेयरनेस के इन्होंने काफ़ी सारी रैलीज़ निकाली, यहाँ पे टाउन पे निकाली, डिफरेंट लोकेशंस में निकाली. साथ ही साथ जैसा आपने देखा होगा स्कूली बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया, सिंस वो आने वाली जनरेशन है, कि कैसे ट्रैफिक सेफ्टी को एट अ यंग एज हम इंकॉर्पोरेट कर पाए. साथ ही साथ कई सारे हम लोगों ने एक्शंस भी लिए जो स्पेशली वायलेटर्स थे. तो मैं आशा करता हूँ कि ARTO आपके सदारत में ये प्रोग्राम चलते रहेंगे, सो डैट जो अवेयरनेस है और ट्रैफिक रूल्स के इन्फोर्समेंट है वो हाथ में मिलकर चलते रहें. क्या आपको लगता है सर इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए? ये ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज जब ये प्रोग्राम्स होते हैं तो एक अवेयरनेस जनरेट होती है कि जनता में कि बेसिकली डिपार्टमेंट इस बारे में कह रहा है. स्पेशली जैसे हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, तो जैसे कई सारी चीज़ें ऐसे रोड्स जो बेसिकली रोड की स्पीड होती है, ड्राइविंग स्पीड होती है,
ये ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई होते हैं, जो हमारी लैकूनाज होते हैं वो भी आइडेंटिफाई होते हैं। और मैं आपके माध्यम से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाला मौसम अभी हमें पता है कि स्नोफॉल होने वाली है, तो स्पेशली सिंस रोड सेफ्टी मंथ का भी हम लोगों ने अभी कंक्लूजन किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पीपल जो स्पेशली पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जैसे हमारा उड़ी हो गया, हमारे रफियाबाद कंटी बेल्ट हो गए, वहाँ पे स्पेशली ट्रैवल अवॉइड करें अननेसरी हो तो आने वाले 3 दिनों में। जो भी अगर डेस्टी ट्रैवल होगा तो एक बार वेदर कंडीशंस देख के ट्रैवल करें। और मैं हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, हमने ऑलरेडी 2 कंट्रोल रूम्स भी बनाए हैं, एक बारामूला में और एक तंगमर्ग में। तो अब कोई भी अगर इमरजेंसी होगा, कोई भी अगर हेल्थ के लिए इमरजेंसी है, पीडीडी के रिलेटेड है या स्नो क्लियरेंस के लिए है, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हमारे वो नंबर्स हमारे वेबसाइट में, ट्विटर हैंडल सब जगह अवेलेबल है। तो मैं आपके थ्रू आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो तो काइंडली उसमें कॉन्टैक्ट करें, और जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है वो हम उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। सर, अगर हम गुलमर्ग स्नो सपोर्ट्स के उसकी शुरुआत 21 से होगी। 21 को उसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, तो उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें 3-4 राउंड मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आई हैव पर्सनली गॉन 2-3 टाइम्स। ऑनरेबल एलजी साहब ने भी रिव्यू मीटिंग ली है, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी 2 बार पर्सनली